जय सैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, भारत की पवित्र नदियों के बारे में हम एक एक नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भारत, अखंड भारत देश का ये मानचित्र है। सबसे पहले हम भारत की जो पवित्र नदियां हैं कौन कौन सी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। तो भारत की जो पवित्र नदियां है उनमें फर्स्ट है वो है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। देन उसके बाद में हम यमुना नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी और गंडकी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और रेवा, जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से भी जानते हैं, और गोदावरी नदी। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो भारत की जो पवित्र नदियां हैं ये 8 पवित्र नदियां हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, रेवा, नर्मदा और गोदावरी, जो कि ये भारत में ही बहती है। इसके बाद में गोदावरी के बाद में कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये भारत की पवित्र नदियां है। सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में देखते हैं। तो जो गंगा नदी है ये गंगा नदी है जो भारत की क्या है, पवित्रतम नदी है। और जो सूर्यवंशी जो राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए, ऐसा माना जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तर काशी जिले में जो गंगोत्री शिखर पर है, जो कि आपको ये लाल जो रेखा है इसके द्वारा आपको बताया गया है इसमें चित्र में। तो काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर ये गोमुख से निकलती है, इसका उद्गम स्थल। और जो गंगा किनारे जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र और आदि। अब गोमुख से हम गंगा सागर तक की जो लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो गोमुख से जो गंगा सागर तक की जो लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। इसमें दिखा रहा है ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी में आकर मिल रही है। देन जो यमुना नदी है वो न्यू दिल्ली से ये वे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी में आकर ये नदियों गिरती है। देन इसके बाद में हम देखते हैं यमुना नदी। तो यमुना नदी देखते हैं। यमुना नदी न्यू दिल्ली से ये बंगाल की खाड़ी तक ये इस प्रकार से बहती है। तो गंगा नदी के जो उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री शिखर से माना जाता है। और जो यमुना नदी के जो प्रमुख स्थल है, यमुना नदी के जो किनारे प्रमुख स्थल बसे हुए हैं वो दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा में होकर ये गुजरती है या निकलती है। ये गंगा के जो समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है, तथा गंगा के साथ साथ ये गंगा सागर तक भी जाती है। तो ये गंगा के समांतर बहते हुए, मतलब यमुना नदी गंगा के समांतर बहती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है, तथा गंगा नदी के साथ साथ ये गंगा सागर तक जाती है। इसके बाद में हम थर्ड देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की सबसे जो विशाल नदी मानी जाती है, लार्जेस्ट यानी पैमाने पर, तो क्षेत्रफल के पे, तो इसे विशाल नदी
सिंधु नदी को भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की यानी वर्ल्ड की भी विशाल नदी मानी जाती है। तो इसके हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये उद्गम स्थल इसका तिब्बत में स्थित जो कैलाश मानसरोवर के पास से ये इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और इसके भाव क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसका जो भाव क्षेत्र है वो तिब्बत में 250 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर और शेष जो 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में इसका भाव क्षेत्र माना जाता है। और इसकी जो कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। और वैदिक संस्कृति का जो विकास इसी के किनारे से हुआ है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी किनारे थी या मतलब बसी हुई थी। तो सिंधु नदी के किनारे ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो संस्कृति थी जो इसी के किनारे पर बसी हुई थी। और वैदिक संस्कृति का विकास भी इसी के किनारे से माना गया है। इसके बाद में हम देखते हैं सरस्वती नदी। इसके जो सरस्वती नदी की हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये हिमालय से इसका उद्गम स्थल माना गया है। इसके जो भाव क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसका भाव क्षेत्र यह है हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होती हुई ये सिंधु सागर तक यानी अरब सागर में मिलती है। तो ये हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होती हुई सिंधु सागर जिसे हम अरब सागर ये जाकर ये क्या करती है, मिलती है। वर्तमान में ये ऊपर से विलुप्त मतलब वर्तमान में जो ऊपरी इसका भाग है वो विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में ये अंदर ही अंदर प्रभावित होने की खोज मिल रही है। मतलब वर्तमान में ये ऊपर से तो विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी ये हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेशों में ये अंदर ही अंदर ये प्रभावित होने की जो खोज मिल रही है। देन इसके बाद में हम गंडकी नदी के बारे में देखते हैं। तो गंडकी नदी का जो उद्गम स्थल की बात करते हैं हम तो इसका जो उद्गम स्थल माना गया है वो नेपाल में इसका उद्गम स्थल माना गया है, जो आपको चित्र में ये दिख रहा है। और इसका जो नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से ये निकलती है। और इसके हम भाव क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके भाव क्षेत्र में बिहार राज्य में ये प्रवेश करती है और ये गंगा में मिल जाती है। तो बिहार में ये प्रवेश करके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न रूप से स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। देन इसके बाद में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी का जो हम उद्गम स्थल के बारे में देखते हैं तो पवित्र मानसरोवर के पास में एक विशाल हिमालय क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल माना गया है। इसके भाव क्षेत्र की हम बात करते हैं तो तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और शिवसागर आदि से इसका जो भाव क्षेत्र है। और तिब्बत में इसे इसको सांपो तथा अरुणाचल में असम में इसे लोहित कहा जाता है। तो तिब्बत में तो इस नदी को सांपो तथा और अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है। इसकी हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। देन इसके बाद में हम नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल माना गया है वो अमरकंटक से निकलकर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसके जो भाव क्षेत्र की बात करते हैं तो ओंकारेश्वर, मानधाता और शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट और जबलपुर और कपिलधारा आदि इसके जो भाव क्षेत्र माने गए हैं, जो आपको ये मानचित्र में इस प्रकार से बताया गया है। और देन जो सती अनसुईया का जो मंदिर भी पास ही में ही बना हुआ था। इसके जो नर्मदा नदी है इसी के ही पास में जो सती अनसुईया थी उसका मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इसकी हम लंबाई की बात करते हैं नर्मदा नदी की तो ये इसकी जो लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। इसके बाद में हम गोदावरी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो गोदावरी का जो नदी है इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी जिसे हम
त्र्यंबकेश्वर और नासिक से निकलकर ये गंगा सागर में मिल जाती है। तो ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से ये निकलकर गंगा सागर में ये मिल जाती है। तो आपको इस प्रकार से जो चित्र में बताया गया है, इस प्रकार से ये। तो इसके हम भाव चित्र की बात करते हैं तो इसका जो भाव चित्र है वो पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, पंतरांचलम, नांदेड़, कोटापल्ली आदि। और ये जो नदी है मतलब गोदावरी नदी, ये दक्षिण भारत की जो गंगा भी कहलाती है। तो हम गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देन इसके बाद में हम कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। तो इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो सह्याद्री पर्वतमाला से ये महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से ये निकलकर गंगा सागर में मिलती है। तो कृष्णा नदी का जो सह्याद्री पर्वत है, पर्वतमाला में ये महाबलेश्वर में स्थित उत्तर में स्थित ये कराड़ नामक स्थान से ये निकलकर गंगा सागर में ये नदी मिलती है। इसके हम भाव चित्र देखते हैं तो इसके जो भाव चित्र है वो सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा और नागार्जुन सागर इसके भाव चित्र है। इसकी हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1280 किलोमीटर मानी गई है। देन इसके बाद हम कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। तो कावेरी नदी के जो हम उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं तो ये कुर्ग जिले के जो सह्याद्री पर्वत से निकलकर ये सागर में मिल जाती है, ये मिलती है। इसके जो भाव चित्र है वो श्रीरंगपत्तनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, तंजावुर और कुंभकोणम और तिरुचिरापल्ली इसका जो भाव चित्र है। और इसकी जो लंबाई के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। अब हम महानदी के बारे में देखते हैं। तो महानदी की जब हम उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो रायपुर जिले जो कि मध्य प्रदेश में ये पड़ता है कि जो दक्षिण पूर्व में सिंगावा पर्वत से ये निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। जो आपको इस प्रकार से ये चित्र में बताया गया है रायपुर से ये महानदी। इसके जो हम भाव चित्र की बात करते हैं तो रायपुर, बस्तर और बिलासपुर आदि इसके भाव चित्र माने गए हैं। और इसकी हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी लंबाई है वो है 860 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे लंबा जो बांध बना हुआ है जो हीराकुंड महानदी पर ही बना हुआ है। देन इसके बाद में हम पंच सरोवर के बारे में बात करेंगे। तो हिंदुओं की जो श्रद्धा भाव के जो केंद्र माने गए हैं वो 5 सरोवर है। तो इसमें सबसे पहला जो सरोवर है वो है बिंदु सरोवर। देन इसके बाद में नारायण सरोवर, तीसरा है वो पंपा सरोवर और चौथा है जो पुष्कर झील और पांचवा है जो मानसरोवर। इसके बारे में हम सबसे पहले तो ये जो पंच सरोवर है ये हिंदुओं के जो श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर है। इसमें सबसे पहले हम बिंदु सरोवर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम नारायण सरोवर के बारे में अध्ययन करेंगे, देन पंपा सरोवर और पुष्कर झील और मानसरोवर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर 2 है, एक है भुवनेश्वर बाजार में स्थित है। ये एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है और सरोवर के जो मध्य में एक विशाल मंदिर है, इसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है।
तो जितने भी तीर्थ हैं, ओंकारेश्वर और कैलाश पर्वत, तो ये तीर्थों से क्या करते हैं, तो ये पवित्र जो जल होता है इसको इसमें लाकर क्या करते हैं, डालते हैं। देन जो दूसरा है वो है सिद्धपुर में स्थित, इसकी जो मान्यता है जो मात्र श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है, अतः इसे मात्र गया भी कहा जाता है। तो पहला है वो है भुवनेश्वर के जो बाजार में स्थित है, और ये एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, और सरोवर के मध्य में एक विशाल मंदिर है, इसमें सब समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है। और दूसरा है वो सिद्धपुर में स्थित है, इसकी जो मान्यता मात्र श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है, अतः इसे मात्र गया भी कहा जाता है। आपको ये चित्र में बताया गया है, तो ये सिद्धपुर का है, इसमें मात्र श्राद्ध के लिए ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसे मात्र गया के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है ये जो भुवनेश्वर बाजार में स्थित है, तो इसमें जो मध्य में है वो मंदिर बना हुआ है। देन सेकंड देखते हैं हम नारायण सरोवर। नारायण सरोवर इस प्रकार से, तो ये कच्छ के रण में ये अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, और इसका जो निर्माण है गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया गया है। इसका निर्माण, जो नारायण सरोवर का जो निर्माण है वो गंगोत्री से पवित्र जल लाकर इसका निर्माण किया गया है। और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। सरोवर के पास गोवर्धननाथ आदि नारायण तथा कोटेश्वर महादेव के मंदिर स्थित है। देन इसके बाद में हम थर्ड देखते हैं पंपा सरोवर। तो पंपा सरोवर का जो आपको ये चित्र इस प्रकार से, ये पंपा सरोवर है, ये जो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ये सरोवर स्थित है। तो दक्षिण भारत में जाते समय जो भगवान श्री राम ने इस सरोवर से के किनारे क्या विश्राम किया था, तो इसके पास ही सबरी गुफा भी स्थित है, तथा पास ही पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर स्थित है। तो पंपा सरोवर पे क्या है, जो भगवान श्री राम इसी रास्ते से जब जा रहे थे तो इसके जो किनारे विश्राम किया था, तथा इसके पास ही सबरी गुफा भी स्थित है। पास ही पहाड़ी पर कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है। तो ये पंपा सरोवर इस प्रकार से। इसके बाद में हम देखते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित पुष्कर झील सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर की स्थापना की थी, अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर है। यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं, इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्रीनारायण मंदिर, बाराहा मंदिर और कपालेश्वर महादेव मंदिर तथा श्री रंग मंदिर आदि प्रमुख माने जाते हैं। तो पुष्कर नदी को हम ये पुष्कर झील को हम पुष्कर को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है, और ये अधिक से अधिक पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही इसका निर्माण किया है। इसके बाद में देखते हैं हम मानसरोवर, जो कि आपको चित्र में बताया गया है इस प्रकार से ये दिखती है। तो ये तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। इसका जो जल है वो अत्यंत स्वच्छ है, और इसका जो आकार, हम साइज की बात करते हैं तो ये अंडाकार है। सरयू और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर को ही माना जाता है। जो सरयू नदी और जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर को ही माना जाता है। पास ही में ही गौरीकुंड स्थित है। कहते हैं कि सती की जो दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी, अतः इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी मानी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं सप्त पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे हमने। तो पंच सरोवर के बारे में हमने अध्ययन किया, इससे पहले हमने पवित्र नदियों के बारे में जाना। उसके बाद में हम देखते हैं सप्त पर्वत। भारत के सप्त पर्वत के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें हिमालय पर्वत।
सेकंड है अरावली पर्वत, थर्ड है इसमें विंध्याचल पर्वत और रेवतक पर्वत, महेंद्र पर्वत और मलय पर्वत और सह्याद्री पर्वत। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय पर्वत, जो कि चित्र में आपको इस प्रकार से बताया गया है। हिमालय पर्वत ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें देवी देवताओं का वास है। तो हिमालय पर्वत में देवी देवताओं का वास माना जाता है। और पवित्र नदियों का जो उद्गम स्थल भी हम हिमालय को ते हैं। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि जो पुण्य स्थल इसी पर है। तो हिमालय पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी और अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर है। तो जो आपको दिख रहा है ये नीचे के चित्र में इस प्रकार से हिमालय है। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में ये हिमालय स्थित है। इसके बारे में हम देखते हैं अरावली पर्वत, जो कि आपको चित्र में गोले में दिखाया गया है। तो दिल्ली के जो दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। और ये पर्वतमाला है जो महाराणा प्रताप के उत्सर्ग और कर्तव्य और शौर्य का साक्षी है। ये विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व के जो पर्वत है उसमें से एक है। देन इसके बाद में देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत, जो कि आपको गोले में बताया गया है चित्र के माध्यम से। तो मध्यवर्ती जो भाग है गुजरात से लेकर बिहार के वह उत्कल तक ये फैला हुआ है। और ये 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में ये फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत। इसकी हम लंबाई देखते हैं तो लंबाई 100 किलोमीटर तथा जो औसतन ऊंचाई इसके बारे में देखते हैं तो इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो 700 मीटर है। इसमें देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत में चंबल, बेतवा, कैन, छिफरा, बनास, सोन नदियों का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो विंध्याचल पर्वत को माना जाता है। उज्जैनी, जबलपुर और विंध्यवासिनी जो कि मिर्जापुर, महाकाली मंदिर जो कि काली खो तथा अष्टभुजा देवी आदि तीर्थ स्थल भी विंध्याचल पर्वत में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र में बताया गया है। तो विंध्याचल पर्वत इस प्रकार से ही। अब हम रेवतक पर्वत, जिसे हम गिरनार के नाम से भी जानते हैं, तो आपको जो रन ऑफ जो कच्छ दिख रहा है इसे ही हम गिरनार पर्वत, जो कि गुजरात प्रांत के जो काठियावाड़ जिले में ये पर्वतमाला स्थित है। और भगवान शंकर ने भी यहाँ पर निवास किया था। जैन संप्रदाय का जो पवित्र स्थल है शत्रुंजय व पालिताना यहीं पर स्थित है। सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग यहाँ से ही थोड़ी दूर ही स्थित है। आपको जो ये नीचे चित्र में बताया गया है यहाँ पर ये गिरनार पर्वत इस प्रकार से दिखाई देते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम महेंद्र पर्वत। ये उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखते हैं तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1500 मीटर स्थित है। और गौणकेश्वर मंदिर यहाँ का जो सबसे प्रमुख मंदिर है। भगवान परशुराम का जो आवास इसी पर्वत पर माना गया है। अब देखते हैं हम मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत के बारे में, जो कि ये आपको गोला में ये दिखाया गया है। नीलगिरी पर्वत कर्नाटक के जो दक्षिण भाग तथा जो तमिलनाडु में ये पर्वत फैला हुआ है। यहाँ पर चंदन के सघन वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चंदन के सघन वन पाए जाते हैं वो नीलगिरी पर्वत पर ही पाए जाते हैं। अनेक ऋषि की यहाँ पर तपस्या स्थल है तथा यहाँ पर अनेक औषधियाँ तथा मसालों की कृषि भी की जाती है। देन इसके बाद में हम सह्याद्री पर्वत के बारे में देखते हैं। तो जो भारत के पश्चिमी तट के पास गुजरात, महाराष्ट्र
तथा कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का जो विस्तार है वो सह्याद्री पर्वती, और गोदावरी कृष्णा कावेरी जो नदी का जो उद्गम स्थल माना गया है वो सह्याद्री पर्वत को ही माना गया है, पर्वतमाला में है। इसी पर्वतमाला में इसमें त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी और बौद्ध क्षेत्र जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है इसी क्षेत्र में है। शिवाजी महाराज की जो समाधि भी इसी पर्वतमाला पर स्थित थी। जो सह्याद्री पर्वत है इस पर भी जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो समाधि भी इसी पर्वतमाला पर, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के जो प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था। इसके बाद में हम चार धाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चार धाम इसमें सबसे पहले है बद्रीनाथ, द्वारका धाम और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। तो बद्रीनाथ के बारे में देखते हैं। तो बद्रीनाथ आपको जो मानचित्र में बताया गया है, तो बद्रीनाथ भारत का सबसे प्राचीन जो तीर्थ क्षेत्र है। इसकी प्रतिष्ठा सतयुग में नारायण ने तथा त्रेता में भगवान दत्तात्रेय ने और तथा द्वापर में वेदव्यास ने तथा और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने बढ़ाई। जो बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थल है इसकी जो प्रतिष्ठा सतयुग में तो नारायण ने तथा त्रेता में भगवान दत्तात्रेय ने और द्वापर में वेदव्यास ने और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसकी। बद्रीनाथ का जो मंदिर है नारायण पर्वत तलहटी में और अलकनंदा के दाएं किनारे पर ये स्थित है। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने मंदिर को विशाल स्वरूप दिया। जो आपको जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो इस प्रकार से। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ की चल प्रतिमा लाकर जोशीमठ में स्थापित की जाती है और यहीं पर इसकी पूजा अर्चना होती है। इसके बाद में देखते हैं रामेश्वरम। तो तमिलनाडु राज्य के जो रामनाथपुरम जिले में ये रामेश्वरम नामक एक विशाल द्वीप पर ये पवित्र स्थल स्थापित है। इसकी स्थापना श्री राम जी ने की थी, अतः इसका नाम जो है रामेश्वरम पड़ा। इसकी स्थापना श्री राम ने की थी, श्री राम जी माने, तो अतः इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अतः इनके आसपास अनेक मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर, पंचमुखी हनुमान, श्री राम, जानकी आदि मंदिर। यहाँ पर 22 पवित्र कूप हैं जिनके जल से तीर्थ यात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। तो यहाँ पर जो रामेश्वरम में यहाँ पर 22 पवित्र जो कूप हैं जिनके जल से तीर्थ यात्री जो यात्रीगण होते हैं यात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। इसके बाद में देखते हैं द्वारिका धाम, जो कि आदि शंकराचार्य ने गुजरात में शारदा पीठ के रूप में इसकी स्थापना की थी। द्वारिका धाम की द्वारिका जो है जो श्री कृष्ण की थी, जो अति प्रिय रही और अंतिम समय भी यहीं पर व्यतीत किया था। तो यहाँ के मंदिरों में जो रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर है जिसे हम द्वारकाधीश मंदिर भी कहते हैं, और महाप्रभु बल्लवाचार्य और रामानुजाचार्य भी यहीं पर पधारे हुए थे। इसके बाद में देखते हैं हम जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में गंगा सागर तट पर स्थित है, और ये शक्तिपीठ भी है। इसे शक्तिपीठ के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों को रथ यात्रा के अवसर पर निकालकर रथों में स्थापित कर समुद्र तट स्थित मौसी जी के मंदिर में 10 दिन रखा जाता है, और यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। जगन्नाथपुरी से ये 18 किलोमीटर दूर साक्षी नेपा गोपाल मंदिर है।
इसके दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जगन्नाथपुरी से 18 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल मंदिर स्थित है। इसके बिना अगर जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है उसको अधूरी माना गया है। इसके बाद में हम देखते हैं मोक्षदायिनी सप्तपुरिया, जो कि हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी, उज्जैन और द्वारका जो मोक्षदायिनी है सप्तपुरिया वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है अयोध्या, मथुरा, माया जो कि हरिद्वार, काशी, द्वारकापुरी, कांचीपुरम और अवंतिका। सबसे पहले हम अयोध्या में देखते हैं। तो भगवान श्री राम का जो जन्म स्थल है वो स्थान है वो अयोध्या, सरयू नदी के तट पर ये अति प्राचीन नगर है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ की यात्रा की और ब्रह्म कुंड की स्थापना की। तो अयोध्या में ब्रह्म कुंड की जो स्थापना की थी वो सृष्टिकर्ता है, वो ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यहाँ की यात्रा करके ब्रह्म कुंड की स्थापना की। अयोध्या न केवल वैष्णव संप्रदाय वरन शिव, शाक्त और बौद्ध, जैन सभी मतांतरों का जो पवित्र स्थान है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सीता रसोई, नागेश्वर मंदिर, दर्शनेश्वर और शिव मंदिर आदि धार्मिक स्थान विद्यमान है। रामघाट, स्वर्गद्वार, रणमोचन, जानकी घाट, लक्ष्मण घाट आदि सरयू तट पर ये घाट बने हुए हैं। जो अयोध्या में जो भव्य मंदिर है वो इस प्रकार से आपको चित्र में। इसके बाद में हम मथुरा में देखते हैं। तो मथुरा जो यमुना के दाएं किनारे पर स्थित पावन नगरी है। इसकी स्थापना भी भगवान श्री राम के जो छोटे भाई शत्रुघ्न ने त्रेता युग में लवणासुर को मारकर की थी। ध्रुव ने यहीं पर तपस्या करके भगवंत प्राप्ति की थी। श्री कृष्ण का जो जन्म मथुरा से ही हुआ था। यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि एक भव्य मंदिर सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। यहाँ पर द्वारकाधीश जी का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है द्वारकाधीश जी का। इसके बाद में देखते हैं हम हरिद्वार। हरिद्वार को हम मायापुरी या गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो हरिद्वार है उसको हम मायापुरी या गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार इस तीर्थ को गंगा द्वार, वैष्णव तथा शिव हरिद्वार के नाम से भी पुकारते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का वर्णन किया है। पवित्र गंगा यहीं पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बिल्केश्वर, नीलकंठ, गंगाद्वार, कनखल तथा कुशावर्त प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हैं। हरिद्वार में कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है। तो हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है वो 12 साल में एक बार लगता है। इसके आसपास के क्षेत्र में सप्त सरोवर, मनसा देवी, भीमगोड़ा, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थापित है। इसके बाद में हम काशी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ पर शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग तथा सप्तपुरियों में से एक है। वारणा तथा असी नदी के जो मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम वारणा तथा असी नदी के मध्य स्थित होने के कारण इसका जो नाम है वो वाराणसी प्रसिद्ध हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश यहीं के पास में सारनाथ में दिया था। कबीर, रामानंद, तुलसी जैसे संतों ने अपनी जो कर्म भूमि बनाया था। और मणिकर्णिका घाट, दशाम स्वयं घाट और केदार घाट, हनुमान घाट प्रमुख घाट यहीं पर स्थित है। इसके बाद में हम द्वारिकापुरी। महाभारत, हरिवंश पुराण और वायु पुराण, भागवत, स्कंद पुराण में जो द्वारिका का गौरवपूर्ण वर्णन है। बेट द्वारका, सुदामापुरी जो कि पोरबंदर पास में स्थित है। यहाँ पर 7 मंजिला
बाला भव्य मंदिर है जिसे हम द्वारकाधीश मंदिर कहते हैं। रणछोड़ राय मंदिर में स्थापित मूर्ति लाडवा ग्राम के एक कूप से प्राप्त हुई थी। इसके बाद में हम कांचीपुरम जो तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले में मद्रास से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस नगर में 108 शिव स्थल माने गए हैं। कामाक्षी, एकांबरनाथ, कैलाशनाथ, राजसिंहेश्वर और वरदराज यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर कामकोटि पीठ की स्थापना की थी। इसके बाद में देखते हैं अवंतिका जो कि उज्जैन। अवंतिका जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर जो कि मध्य प्रदेश में बसा है। वर्तमान समय में हम उज्जैन कहते हैं। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कनक सरंग, कुशस्थली और कुमुदवती विशाला नाम से भी ये नगर जाना जाता है। भगवती सती का जो ऊर्ध्व ओष्ठ यहाँ पर गिरा था। कालिदास, बररुचि, भर्तृ, भारवी आदि का जो कर्म क्षेत्र रहा है। हरसिंध देवी गोपाल मंदिर, गढ़कालिका, काल भैरव, सिंधवट, सादीपनी आश्रम, यंत्र महल, भर्तृ गुफा यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल माने गए हैं। इसके बाद में हम 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें है केदारनाथ, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, ओमकालेश्वर, नागेश्वर, घुश्मेश्वर, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और सोमनाथ। हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि केदारनाथ जो कि गढ़वाल उत्तरांचल में समुद्र तल से 6940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सदैव यहाँ पर सदैव बर्फ जमा रहता है और ग्रीष्म ऋतु में कुछ दिनों के लिए इसके कपाट खुलते हैं। केदारनाथ के पास मंदाकिनी निकलती है जो आगे चलकर भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप ले लेती है। जो केदारनाथ के पास से जो मंदाकिनी निकलती है जो आगे चलकर भागीरथी से मिलकर ये गंगा का रूप ले लेती है। यहाँ पास में गौरीकुंड है जहाँ भगवती पार्वती ने स्नान किया था। हरिद्वार के कुंभ के समय यहाँ की जो यात्रा का महत्व है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी उत्तर प्रदेश में विराजमान है। भगवान शिव को काशी सर्वाधिक प्रिय है। ये अति प्राचीन स्थल है। धार्मिक व सांस्कृतिक जो महत्व की काशी नगरी का जो वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है। इसे मुगल काल की क्षति भी पहुंचाई गई थी। आज के लिए आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी मिलेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको जैसे ही दूसरी वीडियो अपलोड की जाए आपको सूचना पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।